Welcome and most welcome back guys. I'm Tehseen Adar and you are watching our Tehseen Sir Tech YouTube channel. दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने HTML की सीरीज़ शुरू करी हुई थी और उस सीरीज़ को हम तकरीबन एंड तक ले जा चुके हैं. उसकी कुछ वीडियोस बची हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं बना रहा हूं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि तहसीन भाई आप CSS की सीरीज़ को भी शुरू करें. अब CSS में क्या होता है कि इंसान की इंटरेस्टिंग बढ़ जाती है. अब CSS एक दिलचस्प है, HTML भी दिलचस्प है, लेकिन वो एक बेसिक है. CSS जो है, CSS का बेसिक मकसद है कि एक वेबसाइट को स्टाइलिंग देना. जैसे कि मैंने अपने सामने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई हुई है. सिंपल सा मैंने एक पेज बनाया था, तो उसमें ये कुछ लेआउट बनाई थी और ये सारा कुछ मैंने बनाया था. और जस्ट मैं ये वाली मेरी है, तो इसका कुछ ये CSS मैंने लिंक की हुई थी. CSS मैंने कहाँ से लिंक की हुई थी? अब यहाँ पे मेरे पास फ़ोल्डर है. फ़ोल्डर में मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर की CSS ये पड़ी हुई. ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ. ये बाकी जो ये डिलीट करता हूँ. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस CSS को मैंने यहाँ पर लिंक किए हुए. इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी CSS अप्लाई हुई है वो सारी CSS यहाँ पर है. ये इसको मैंने किया हुआ लिंक इसके साथ. अब इसको मैं जस्ट एक नेम चेंज करता हूँ कि ये जो है मतलब CSS हटाने के लिए मैंने इस लिंक को थोड़ा सा ख़राब कर दिया है. अब मैं जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आप सामने ये वेबसाइट ऐसी आ चुकी है. मतलब इसका कोई मकसद ही नहीं बन रहा, कोई इसकी कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई स्टाइलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है. अब ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कोई इसकी स्टाइलिंग कोई कुछ भी नहीं है. अब जस्ट मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, Ctrl+S प्रेस करता हूँ और जस्ट यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ. देखिए ये सारी अपनी तरतीब में वापस आ चुकी है. अब सिंपल मैंने एक छोटी सी डिज़ाइन बनाया था कि आपको सिर्फ समझाने के लिए कि CSS लगाने और ना लगाने में क्या डिफरेंस होता है. तो ये डिफरेंस होता है CSS लगाने और ना लगाने में. CSS लगाना इसलिए ज़रूरी है कि CSS के बगैर आप सामने वाले को समझा नहीं सकते हो HTML. अब HTML और CSS में क्या फ़र्क है कि HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर है. अब स्ट्रक्चर क्या है कि आप एक मकान बनाते हो, एक घर बनाते हो, तो उसकी जो नीचे नींवें बनाते हो, आप बुनियादें बनाते हो, जो दीवारें बनाते हो, वो दीवारें, वो बुनियादें, वो स्ट्रक्चर ये HTML है. और फिर आपके बाद दीवारों के ऊपर जो आप चूना करती हो, पेंट करते हो, उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करती हो, छत पे सीलिंग लगाते हो, बाकी सारा कुछ करते हो, वो सारा CSS में आ जाता है. मतलब घर कोई ईंटों से बनाना HTML है और उसको खूबसूरत रंगों से, खूबसूरत डिज़ाइनों से सजाना ये CSS है. CSS में और HTML में ये फ़र्क है. और हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि HTML CSS के बगैर चल सकती है, लेकिन CSS HTML के बगैर नहीं चल सकती. अब देखिए आपका छत जो है वो आपकी दीवारों के बगैर नहीं रह सकता. हाँ, आपकी दीवारें आपकी छत के बगैर रह सकती हैं. दीवारें HTML है और छत और डिज़ाइनिंग CSS है. अब आपकी दीवारें होंगी, आपका घर होगा, तभी आप उस पर डिज़ाइनिंग कर पाएंगे ना. अब आप हवा में ही तो डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते ना. तो इसलिए CSS आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास HTML सही प्रॉपर हो. तो आपको HTML की लैंग्वेज आती हो तब आप CSS में कदम रखें. अगर आपने HTML नहीं सीखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करें. पूरी प्लेलिस्ट आपको डिटेल बाय डिटेल एक एक टैग मैंने आपको समझाया हुआ है. आप उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें तो उस HTML को सीखें और फिर आप CSS पे आएँ और फिर आपको CSS आसानी से समझ आ जाएगी. तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने सीखा कि CSS में और HTML में क्या फ़र्क होता है और CSS हमें क्यों सीखनी चाहिए. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम CSS की टाइप्स देखेंगे. CSS कितने टाइप्स की होती है. ठीक है, अब कलर हैं, अब डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग कितने किस्म की होती है, तो वो हम सीखेंगे. और उसके बाद डिज़ाइनिंग की पूरा जो CSS का कोर्स है वो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सारे सिलेक्टेड सारे प्रॉपर्टीज़ को हम सीखेंगे. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी. इस वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको समझ आ चुका होगा. मेरी ज़ुबान में थोड़ी लुकनत है, अगर इसकी वजह से आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई लफ्ज़ आपको प्रॉपर ना समझ आए हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करिए खुदा हाफिज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.